हमें तीसरे दिन मालूम हुआ जिस शहर को हम मोर्जेस पढ़ रहे हैं वो बुनियादी तौर पर मोर्ज है। फ्रेंच जुबान में आखिरी हर्फ साकित होता है और जी की आवाज जी ही निकलती है, लिहाजा ये मोर्ज है। टाउन में फ्रेंच जुबान बोली जाती है और ये जनीवा से सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर है। लेक जनीवा स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी झील है। आप अगर इसके गिर्द चक्कर लगाएं तो आपको 150 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। इसकी एक साइड पर जनीवा और दूसरी साइड पर मोंत्रो का टाउन है, जबकि दाएं बाएं झील की एक साइड पर स्विट्जरलैंड के खूबसूरत और महंगे टाउन्स हैं। झील की दूसरी साइड पर फ्रांसीसी कस्बे हैं। इवियन नाम का कस्बा भी इनमें शामिल है। इसका मिनरल वाटर पूरी दुनिया में मशहूर है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे इवियन मिनरल वाटर का नाम इवियन कस्बे के नाम पर है। फ्रांसीसी कस्बों के पीछे माउंट ब्लैंक के पहाड़ हैं। ये यूरोप का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है जिस पर गर्मियों में भी बर्फ जमी रहती है। पहाड़ के दामन में शामनई का कस्बा है। वहां से माउंट ब्लैंक के लिए 2 केबल कार चलती हैं। एक केबल कार पहाड़ की बुलंदी पर ग्लेशियर पर ले जाती है। वहां गर्मियों में भी दर्जा हरारत 0 से कम होता है, जबकि सर्दियों में वहां शदीद सर्दी होती है। मुझे एक बार जनवरी में -22 सेंटीग्रेड पर माउंट ब्लैंक पर जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं आज तक इस ठंड को नहीं भुला सका। जबकि दूसरी केबल कार वादी की दूसरी साइड पर है। इसके इंतहाई बुलंद मुकाम से पूरी वादी और माउंट ब्लैंक दोनों नजर आते हैं। हम 21 जुलाई को शाम नहीं गए, लेकिन वक्त कम होने की वजह से पहाड़ पर नहीं जा सके। एवियन गांव माउंट ब्लैंक के कदमों में है और इसके मिनरल वाटर का सोर्स ग्लेशियर है। एवियन कंपनी ने टाउन में वाटर म्यूजियम बना रखा है, जिसमें इनका दावा है हमारा मिनरल वाटर 4 साल में तैयार होता है। आज पहाड़ पर जो बर्फ गिरेगी वो 4 साल बाद पानी बनकर मुंह तक पहुंचेगी। फ्रेंच साइड पर अनेसी का कस्बा भी है। ये खूबसूरत पुराना कस्बा है जिसके दरमियान से नहरें गुजरती हैं और इन पर इंतहाई खूबसूरत पुल हैं। ये यूरोप की खूबसूरत तरीन झील है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये सब टाउन्स देखने के लायक हैं, लेकिन हम मोर्ज में ठहरे हुए थे। मोर्ज जनीवा से 35 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। इसकी साइड झील की तरफ खुलती है, जबकि दूसरी पहाड़ की ऊंचाइयों पर वाक़ है और इस पर दूर दूर तक अंगूर के बाग हैं। मोर्ज उमरा का इलाका होने की वजह से बहुत महंगा है। हम झील के किनारे 4 बेडरूम्स के फ्लैट में मुकीम रहे। फ्लैट भारत के एक सिख ताजिर की मिल्कियत था। इनका नाम मोहन सिंह है, लेकिन ये सरदार मखनी के नाम से मशहूर हैं। इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं। महंगा फर्नीचर भारत और श्रीलंका में बेचते हैं। खुद मोर्ज से 10 किलोमीटर दूर रूल के गांव में रहते हैं। अंगूर के वसी बाग और वाइनरी के मालिक हैं। मखनी के नाम से वाइन बनाते हैं और दोस्तों में तकसीम करते हैं। खुशहाल शख्स और भला के शराब नोश हैं। दूसरे लोगों को शराब नोशी की बाकायदा तरगीब भी देते रहते हैं। इनके बकौल दुनिया में शराब से बड़ी कोई नेमत नहीं। मुझे इनके फ्लैट में रहने और इनका घर देखने का मौका मिला। ये दोनों बेइंतहा खूबसूरत थे। फ्लैट की बालकनी से पूरी झील जनीवा नजर आती थी। साथ ही ट्रैक था जो झील के साथ साथ 150 किलोमीटर तक चला जाता था। लोग सारा दिन इस पर दौड़ लगाते रहते थे या साइकिल चलाते थे। झील में दिन भर मोटर बोट्स तैरती रहती थी। वो जगह बहुत पुरसुकून और रूहानी थी। मेरा ज्यादातर वक्त बालकनी और झील के किनारे गुजरता रहा। कस्बे का बाजार 10 मिनट की वॉक पर था। इसमें गिनी चुनी कॉफी शॉप्स, बेकरियां और रेस्टोरेंट थे और वो भी बहुत जल्द बंद हो जाते थे। झील दिन में 4 मरतबा रंग बदलती थी। सुबह के वक्त इसका पानी सुर्ख होता था, दोपहर के वक्त ये दूधिया हो जाती थी, शाम के वक्त सुरमई हो जाती थी, जबकि गुरूब आफ्ताब के वक्त इसमें आग सी लग जाती थी। मैंने एक शाम झील में एक अजीब मंजर देखा। हर तरफ सुरमई कोहरा बिखरा हुआ था, लेकिन झील के दरमियान में बर्फ के मुख्तलिफ साइज के ब्लॉक तैर रहे थे। मैं हैरान हो गया और क्या तो पता चला झील में दूधिया रंग की कश्तियां हैं। सूरज ने डूबने से कबल बादलों की चादर सरका कर झील में तांग झांग शुरू कर दी थी। सूरज की रोशनी झील में तैरती सफेद मोटर बोट्स पर पड़ी तो इसने इन्हें सफेद बर्फ के टुकड़े बना दिया। वो मंजर बहुत कीमती था। सुबह के वक्त बेशुमार लोग अपने बच्चों के साथ झील के किनारे पहुंच जाते थे। बच्चे साइकिल चलाते थे, नौजवान जॉगिंग करते थे, जबकि खवातीन और बुजुर्ग वॉक करते थे।
मैं वॉक करता हुआ आखिर तक चला जाता था, कॉफी शॉप से कॉफी लेता था और झील के किनारे बैठ जाता था। स्विट्जरलैंड में लाते मेकातो नाम की एक इंतहाई लजीज कॉफी मिलती है। कॉफी का ये स्टाइल सिर्फ स्विट्जरलैंड में मिलता है। इसमें दो किस्म का दूध इस्तेमाल होता है। नीचे दूध की तह होती है, इसके ऊपर कॉफी और आखिर में झाग की भारी तह। ये बहुत मजेदार होती है और इसका असर देर तक रहता है। मैं काफी छोड़ चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद दिन में 2 बार इसे एंजॉय करता था। काफी लाते में कातो, झील का किनारा और शाम का वक्त, ये तमाम अनासर मिलकर जन्नत बन जाते थे। मैं एक दिन सरदार साहब के घर भी गया। इनका गांव पहाड़ की ऊंचाइयों पर अंगूरों के बागात के दरमियान था। इनके टेरेस से झील जनीवा भी नजर आती थी और माउंट ब्लैंक भी। दुनिया का सबसे महंगा स्कूल भी सरदार जी के टाउन में है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ लारोसे कहलाता है। 1833 में 14वीं सदी के तालीमी इदारे का नाम बदलकर बनाया गया। बोर्डिंग स्कूल है जिसकी कम से कम सालाना फीस 4 करोड़ रुपए है। ये स्कूल गर्मियों में रोल में चलता है और सर्दियों में जी स्टार्ट में शिफ्ट हो जाता है। स्कूल का कैंपस सरदार साहब के टेरेस से नजर आता था। सरदार साहब दिलचस्प इंसान है। ये शहजाद साहब की दरियाफ्त हैं। शहजाद साहब जनीवा के साथ फरने वाल्टियर में राजपूत के नाम से शानदार रेस्टोरेंट चला रहे हैं। जिनेवा के 90% लोग राजपूत से वाकिफ हैं। मैं 6 बरस कबल शहजाद साहब से हादसाती तौर पर मुतारिफ हुआ और हम दोस्त बन गए। सरदार साहब और इनकी बेगम राना इनके दोस्त हैं। इनके तवस्सुत से इन लोगों से मुलाकात हुई और मैं देर तक सरदार फैमिली की कंपनी इंजॉय करता रहा। हम एक दिन के लिए अनेसी और शामनई चले गए। ये दोनों टाउन्स खूबसूरत और काबिले दीद हैं। अनेसी की पुरानी पथरीली गलियों में 1000 साल की तारीख रुकी हुई थी। शहर के कदीम हिस्से में नहरें हैं और इनमें कश्तियां चलती हैं। फ्रेंच लोग इसे मिनी वेनिस कहते हैं। इसका कवर्ड बाजार और कदीम खाने दोनों नाकाबिले फरामोश हैं। अनेसी का चर्च बुलंदी पर है और वहां से पूरा शहर दिखाई देता है। हम मंगल के दिन वहां गए थे। इस दिन चर्च बंद होता है, लिहाजा हम चर्च नहीं देख सके। झील में फेरी चलती है। ये घंटा भर में पूरी झील दिखाती है, जबकि नहरों में 6-6 मुसाफिरों की छोटी कश्तियां चलती हैं। शहर की फजा में रोमान के साथ साथ खुलापन था। हम दोपहर तक इसे एंजॉय करते रहे। हमारी अगली मंजिल शामनई था। अनेसी से शामनई 40 मिनट की ड्राइव पर है। रास्ता बहुत खूबसूरत है। दोनों तरफ सरसब्ज पहाड़ हैं। हम शामनई पहुंचे तो चेयर लिफ्ट बंद हो चुकी थी। आखिरी लिफ्ट 5 बजे वापस आती है, लिहाजा 3:30 बजे लिफ्ट बंद कर दी जाती हैं। हम बदकिस्मती से लिफ्ट नहीं ले सके। इस दिन माउंट ब्लैक का दर्जा हरारत 0 डिग्री था और लोग भारी जैकेट्स पहनकर ऊपर जा रहे थे। हम वहां से टाउन में चले गए। टाउन बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा है। चारों साइड्स पर सब्ज पहाड़ हैं और पहाड़ों के दरमियान फेरी टेल जैसा टाउन है। बेशुमार होटल, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स और बार्स हैं। दरमियान में शोरीदा सर दरिया बहता है। लोग पुलों पर खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं। शामनई का मैकडोनल्ड बिल्कुल मुनफरिद है। इसका इंटीरियर लकड़ी का है और कदीम महसूस होता है। मैंने ये इंटीरियर पहली मर्तबा देखा। स्विट्जरलैंड बहुत महंगा है। शामनई क्योंकि स्विस बॉर्डर के साथ है, लिहाजा ये भी बहुत महंगा है। बिलखसूस खाना, कॉफी और जूस बहुत महंगे हैं। लिफ्ट के टिकट भी महंगे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये शहर देखने के लायक है। हम इस शाम थके हारे वापस आए। अगला दिन हमने लेक जनीवा के साथ वॉक करके और घास पर लेटकर गुजार दिया। मैं काम का आदी हूँ। पिछले 40 वर्षों से रोजाना 16 से 18 घंटे काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने तवानाई से नवाज रखा है। मैं काम से थकता नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा इस सफर के दौरान काम नहीं किया, कॉलम भी नहीं लिखे और दफ्तर से भी राब्ता नहीं रखा। मेरे पर्सनल सेशंस भी थे, वो भी नहीं किए। व्लॉग भी ना होने के बराबर थे। चुनाचे जिंदगी में पहली मर्तबा मुकम्मल हड हरामी इंजॉय की। आप यकीन करें, बहुत मजा आया। और इससे ये आगही भी हुई, वो लोग जो पूरी जिंदगी हड हरामी में गुजार देते हैं, वो कितने मजे में रहते हैं। लेक जनीवा के साथ लेटे लेटे मैंने ख्वाहिश की, अगर अल्लाह ताला मुझे नई जिंदगी दे तो मैं वो तिनका तोड़े बगैर गुजार दूंगा, मुकम्मल हड हराम साबित होऊंगा।